हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विश्रांत आपका तैयारीपुर पे स्वागत करता हूं। और जो हमारी मैथ्स की क्लास चल रही थी HCM एंड HCF की, उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों। और आपका जो CET का सिलेबस है उसकी डेट भी आ चुकी है, CET की जो है वो डेट आ चुकी है। उसका सिलेबस हम लोग आपका जो है वो पूरा करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि आपका एग्जाम से पहले सिलेबस हो और आप जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो किसी भी क्लास को मिस ना करें, और जो है आपको बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा, है ना। और आपका जो भी कंसेप्ट है, अगर उसमें कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है, किसी प्रकार का कोई सवाल है या कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम LCM HCF की जो हमारे कंसेप्ट थे उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। फिर अगली क्लास से हम परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और जो एवरेज है, रेशो है, उनका कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं LCM HCF की। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं LCM ऑफ ठीक है, रैशनल नंबर्स का जो है हम LCM HCF पढ़ने जाएंगे। रैशनल नंबर ऐसे जिनको हम भिन्न में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे 18/5, 3/7 और 15/10 का 15 इसको रैशनल नंबर रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है, और 15 हम कर देते हैं लगभग मान लीजिए 21। ठीक है, अगर हमें भिन्न निकालनी है, भिन्न जो संख्याएं हैं उनका अगर हमको LCM HCF निकालना है, तो जब भी हम LCM निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, तो LCM क्या होता है, जो हर में है, ठीक है, अंश का LCM और इसको डिवाइड करना है हर के HCF से। ठीक है, तो LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर HCF निकालना है, ठीक है, तो अंश का तो हम निकालेंगे अंश का HCF, ठीक है, और हर का LCM। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। जो भी हमें निकालने के लिए बोला जाएगा, जैसे इस संख्या का हमको बोले LCM, तो जो ऊपर जो निकालने के लिए बोला जा रहा है, क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, LCM, तो ऊपर वाली संख्याओं का हम निकालेंगे LCM और नीचे वाली संख्याओं का निकालेंगे HCF। ठीक है, अगर कह दें इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना है, ठीक है, तो अगर इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना है, तो ऊपर वाली संख्या जो है इनका तो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, HCF, है ना, मसप, और नीचे वाली संख्याओं का निकालेंगे लसप। ठीक है, अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, अगर यहां पे LCM की बात करें, तो ऊपर वाली संख्या कौन कौन सी है, 18, 3 और 15, इनका तो निकालना है LCM, और 5, 7 और 21 का निकालेंगे अपन HCF। तो जो भी निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 18 में 3 छुपा हुआ है, बिल्कुल छुपा हुआ है, 15 में भी 3 छुपा हुआ है, तो 3 को हम लेंगे नहीं। ठीक है, तो हमने ले लिया। जैसे इसको जो हमने सीखा था उसको एक बार देखते हैं कि ये 9 गुणा 2 है, ये 3 गुणा 3 है ही, और ये 5 गुणा 3 है। ठीक है, तो 3 ये रहा, 3 ये रहा, 3 यहाँ भी, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 9। ठीक है, 2 हम ले सकते हैं क्योंकि 2, और यहाँ से ले लेंगे 5, 5 दूना 10 और ये 90 है। तो क्या 90 में इन सब का भाग जाता है, 18 का भाग जाता है, 90 में 3 का जाता है, 15 में जाता है। ठीक है, तो हमारा LCM तो क्या निकल के आया, 90, पर अभी हमारा जो सवाल है उसका आंसर नहीं आया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इनके HCF की। ठीक है, तो क्या 5, 7, 21 में कुछ कॉमन है क्या, 21 और 5 में कुछ कॉमन है, नहीं है, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर जो HCF आएगा इनका वो आएगा 1।
तो अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 90/1, या हम कह सकते हैं 90। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो आंसर है, अगर इस सवाल का आपसे पूछे LCM कितना आया तो यह आ जाएगा 90। ठीक है, अब इसी सवाल का HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF क्या निकालेंगे, अंश का HCF और हर का LCM कर देंगे। ठीक है, तो जो पूछा है उसको न्यूमरेटर में अप्लाई कर देंगे और बाकी जो बचा उसको डिनोमिनेटर में हम अप्लाई कर देंगे। तो देखिए 18, 3, 15, इनका हमको क्या निकालना पड़ेगा, HCF। तो 18, 3 और 15 हमने देखा, यहां पे देखा था कि इन सब में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो इसका HCF तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब इनका LCM 5, 7, 21, तो 7, 21 में छुपा हुआ है क्या दोस्तों, बिल्कुल छुपा हुआ है, 7 गुणा 3 होता है ये, है ना। तो 7 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, 3 यहां से आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा कितना, 7 गुणा 3 गुणा 5, 15, 7, 105। ठीक है, अब 3/105 लिख सकते हैं, है ना, या फिर इसको 1/35 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा HCF। तो अगर आपसे कोई पूछे इसका HCF कितना हुआ है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1/35। ठीक है, देखिए जब भी LCM निकालने हैं भिन्न वाले जो है नंबर्स में, फ्रैक्शंस वाले नंबर्स में, तो क्या करेंगे, जब भी ये हमारा जो फ्रैक्शन है इसके LCM HCF हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शंस वाले नंबर में आपसे कहा जाए कि LCM निकालें, तो जब भी LCM निकालना है, क्या बोला है, LCM निकालने को बोला है, तो ऊपर वाली जो भी संख्याएं होती हैं न्यूमरेटर या अंश, उनका तो LCM निकालेंगे, और जो बची हुई संख्या जो नीचे हर में दी हुई है या डिनोमिनेटर में जो संख्या हमें मिली है उनका HCF निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा 90 आंसर आ गया। पर अगर यहां पर हमको बोलता है इन संख्याओं का HCF निकालने, तो हमने देखा कि ऊपर वाली संख्याओं का HCF 3 आता है, पर नीचे भी जो संख्या है इनका तो भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसका हमने क्या किया, इनका LCM ले लिया, यहां हमने देखा तो ये हो जाएगा 105, 3/105 कितना होता है, 1/35। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, चलो अब एक दो सवाल और करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है अपना, है ना। प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की अच्छी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, 5/6, 7/9 और 11/12। ठीक है, अब इसी का भी LCM HCF हमको निकालना है। तो अगर इसका LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का LCM और नीचे वाली संख्याओं का HCF। ठीक है, तो देखिए 5, 7, 11 में कुछ कॉमन है, तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो LCM क्या हो जाएगा दोस्तों इनका, 5 गुणा 7 गुणा 11। ठीक है, इनमें क्या कॉमन है, 3, 3, 3 है। क्या 6 का भाग इसमें जाता है, नहीं जाता, तो इनमें 6 कॉमन नहीं है। ठीक है, तो क्या कॉमन आएगा दोस्तों, 3, तो ये 3, तो ये हमारा क्या हो गया, LCM। क्लियर है, इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं था, इसलिए इन तीनों का जो मल्टीपल है वो LCM हो गया। नीचे बची संख्याओं का HCF लेना है, तो इसमें 3 का भी भाग जाता है, इसमें भी 3 का भाग जाता है, इसमें भी 3 का भाग जाता है, तो 3 HCF हो गया। तो हमारा जो ये आंसर है, ठीक है, ये LCM हो गया। चाहे तो आप इसको गुणा कर लीजिए, 77 को 5 से गुणा कर दीजिए, तो 77 गुणा 5 क्या होता है, 70 को 5 से करें कितना आएगा, 350, और 7 को 5 से करेंगे तो 35, 350 और 35, 385/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी सवाल का HCF पूछे आपसे, ठीक है, इसी सवाल का अगर हम HCF की बात करें, ठीक है, तो अगर HCF की बात करें तो HCF क्या होगा, ऊपर वाली संख्याओं में कुछ कॉमन है क्या, उभयनिष्ठ है क्या, नहीं, तो क्या होगा, इन तीनों का 1। ठीक, अब यहां LCM की बात करें तो LCM 6, 9 और 12 का कितना होगा, 12 में ऑलरेडी हम 6 ले चुके हैं, यहाँ 3 गुणा 3 है, तो 1 3 तो 12 में ऑलरेडी आ चुका है, तो 1 3 बच गया, तो कितना आ जाएगा, 6, 9 और 12 का 36। क्या 36 वो संख्या है क्या ये, कि जिसमें हमारा सबका भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 6, 9 और 12 का तो 1/36 जो है हमारा HCF हो गया दोस्तों। ठीक है ना,
तो ये हमारा फ्रैक्शंस वाला हो गया, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं हम इन्हीं फ्रैक्शंस के अंदर, ठीक है। इसको समझ लिया तो आपका जो फ्रैक्शंस वाले जो एलसीएम एचसीएफ है उसमें काम बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 54/9, 39/17 और 36/51, ठीक है। अब इसका हमको क्या निकालना है, मान लीजिए एलसीएम निकालना है और एचसीएफ दोनों ही निकालते हैं, ठीक है। अगर ये सवाल समझ में आ गया आपको तो आपको जो फ्रैक्शंस है उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। देखिए हमने क्या देखा कि जब एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो 54, 39 और 36 इनका तो हो गया एलसीएम, ठीक। 9, 17 और 51 का क्या हो गया एचसीएफ। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इसको अगर हम एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 9 गुणा 6, ये 13 गुणा 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 12 गुणा 3, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 3 का क्यूब गुणा 2, ये 13 गुणा 3, ये 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि सबसे बड़ी 3 की पावर क्या है, 3 का क्यूब, ठीक है। यहां पर ये 3 का काम खत्म हो गया, यहां 2 का स्क्वायर और 13, यह हमारा एलसीएम हो गया। तो 9 गुणा 13 गुणा 4, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 52 गुणा 9, ठीक है। 50 गुणा 9 कितना होता है 450, और 450 में 18 और जोड़ देंगे तो 468, ठीक है। इन तीनों में एचसीएफ कितना हो गया 9, 17, इसमें 3 कॉमन है क्या, इसमें 3 कॉमन है नहीं, तो इसका आंसर हो गया 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एलसीएम, ठीक है, हमने समझ लिया। अब इसी पे बात करते हैं एचसीएफ की। तो इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या इसमें क्या क्या कॉमन है, हमने देखा क्या 2 कॉमन है सब में, नहीं है, तो 2 नहीं ले सकते। 3 कॉमन है क्या सब में, सिर्फ 3 कॉमन है, ठीक है। तो ये 3 ले लिया, ठीक है, एचसीएफ में। अब यहां चलते हैं, देखिए एचसीएफ में यहां 3 है, यहां 3 है और यहां भी 3 है, पर क्या यहां 2 है, नहीं है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब एचसीएफ की बात करें। अब नीचे वाली संख्याओं को हमको क्या लेना है, एलसीएम। तो 51 में 17 ऑलरेडी है, एक 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो 51 गुणा 3, ठीक है। तो 1/51 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। पर अब मैं आपको ये कहूं कि ये जो आंसर आया है, आपने इतनी मेहनत करके निकाली है, ये सब गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, हम जो हमारे आंसर्स हैं इनको एक बार लिख लेते हैं। एक 468 है, एक 1/51 है, ठीक है। तो हमारे जो आंसर्स हैं वो 468 है एलसीएम तो, और एचसीएफ कितना है 1/51, ठीक है। अब सवाल में एक बार फिर लिखता हूं आपके लिए दोस्तों कि 54/9
39/17 और 36/51। ठीक है, अब यहां पे एक रूल लिख लीजिए आप। रूल, हमेशा जो फ्रैक्शंस है ना उनको मिनिमम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रूल्स क्या है कि फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करें। ठीक है, हमेशा जो फ्रैक्शन है उनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखिए 54 9 का 6 गुना होता है तो ये कितना हो गया 6। ठीक है, ये कटता नहीं है तो 39/17 ही है। और ये कितना है 36/51 तो 12/17। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। अब इसका एलसीएम लेते हैं एक बार। तो एलसीएम में इन तीनों का एलसीएम आएगा। ठीक है, तो देखिए 12 में 6 ऑलरेडी आ गया। अब ठीक है, तो 13 गुणा 3 है 39, तो और ये 3 गुणा 4 है तो 3 तो ऑलरेडी है, तो 13 गुणा 3 गुणा 4 हमारा आंसर हो जाएगा 52 और 156। 156 तो क्या हो जाएगा दोस्तों एलसीएम। ठीक है, अगर आप वो देखेंगे तो ये इसका 1/3 है 468 का, है ना। अब एचसीएफ की बात करते हैं दोस्तों। नहीं, एलसीएम नहीं आया अभी, एलसीएम अभी नहीं आया दोस्तों, क्योंकि हमने जो 17 है यहाँ 1 है, तो इन तीनों में कुछ एचसीएफ में कॉमन है, दैट इज ओनली 1। अगर यहाँ भी 17 होता तो हम लिख देते थे, तो ये हमारा आंसर हो जाता 156। अब हमारा एलसीएम है बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसी चीज को यहां देखते हैं एचसीएफ पे। ठीक है, तो एचसीएफ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ लेंगे सबसे पहले? बिल्कुल लेंगे। तो 6, 39 और 12 में क्या कॉमन है? 3 तो कॉमन है ही, 3 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, उसके बाद किसी में नहीं जाता, तो हमने लिखा 3। पर नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम भी तो लेना पड़ेगा। तो जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो कितना आया? जैसे ही हमने एलसीएम लिया तो ये आएगा कितना आपका इसमें आएगा 17, 51, तो 51 और गुणा 3, तो ये आ जाएगा 1/51। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एलसीएम बदल गया, एचसीएफ सेम रहा, एलसीएम बदल गया, एचसीएफ सेम रहा है। पर ये जरूरी नहीं है कि हर बार सेम रहेगा, कभी कभी तुक्के में ऐसा हो सकता है। तो हमेशा हमको क्या करना है, इन वैल्यूज को रिड्यूस करके काम करना है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मैंने ऊपर वाले से सॉल्व कर दिया। अगर यहां देखेंगे हम तो ऊपर वाली संख्या जो है उनका तो एचसीएफ 3 आ गया, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम जो है वो कितना आ गया दोस्तों 17। अब देखिए आंसर, क्या 1/51 सही है कि 3/17 सही है? तो 3/17 सही है। अब देखिए क्यों, क्या 1/51 बड़ा है या 3/17 बड़ा है? तो ऑब्वियसली कोई भी कह सकता है कि 1/51 से बड़ा है, और हम ये जानते हैं कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा हो। तो अगर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है 3/17 है, ना कि 1/51 है। ये तो छोटा है, ये इसका भाग इसमें जा सकता है, पर हमें तो बड़ा सबसे बड़ा लेना था दोस्तों। तो जब हम सबसे बड़ा ले रहे हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/17। ठीक है, अब इसी कहानी को यहां देखते हैं, 468, 156। ठीक है, एलसीएम हमारा होगा 156, पर ये जो 156 है इसका 3 गुणा जो है वो 468 है दोस्तों। ठीक है, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, लीस्ट लेते हैं, सबसे छोटा, वो छोटा से छोटा गुणा जिसमें हमारी दी गई संख्याओं का भाग चला जाए दोस्तों। तो क्या 156 में इन सबका भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 468 में भी जाएगा, पर हमें सबसे छोटा लेना है। तो जब हम बात करते हैं तो 156 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सवाल हैं फ्रैक्शंस वाले, इनको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए, अगर आप फ्रैक्शंस को स्मॉलर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, तो आपका जो आंसर है इसके गड़बड़ होने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा हो जाएंगी दोस्तों। और ऐसे सवाल जो हैं आपको एग्जाम में मिलेंगे भी, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि यार 54/6 लिखा हुआ है, सीधा सीधा इसको काट लें। कई बार बच्चे करते हैं कि नहीं काटे नहीं, तो उससे फिर जो हमारा आंसर है वो उसमें गड़बड़ी पैदा हो जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज देखते हैं,
जो एचसीएफ है उसको निकालने की एक विधि क्या है। ठीक है, तो एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं बड़ी संख्याओं का। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि कोई भी दो संख्याएं हैं अगर उनमें एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, है ना, या तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, उनमें भाग देते हैं। जो टेबल वाला फॉर्म हमने देखा था कि टेबल बना बना के 2 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, फिर 7 से देंगे, जो जिससे भी वो संख्या कटती है फिर उसमें हम कॉमन निकालते हैं और फिर एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, अब आपके सामने मान लीजिए सवाल आ जाता है ऐसा, कैसा कि 234, 519 और 786 इन संख्याओं का एचसीएफ निकालें। ठीक है, 234, 519 और 786 इन संख्याओं को आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब जो बच्चा जिसको कंसेप्ट नहीं पता वो क्या करेगा, या तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो कॉमन हो गए सब में उन चीजों को लिखेगा, और जैसे ही लिखेगा उसके बाद फिर एचसीएफ निकाल के आपको आंसर देगा। पर जब ऐसे सवाल आते हैं तो मैथ्स की एक मैजिकल प्रॉपर्टी है वो काम में आती है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है उसको मैं आपको यहां पे समझाता हूं, फिर इस सवाल पे हम लौटेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जैसे मैं दो संख्या लेता हूं 12 और 24, इनका एचसीएफ कोई बता सकता है? बिल्कुल बता सकता है, 12 है। ठीक है, मैं लेता हूं 24 और 36, इनका एचसीएफ कितना है? 12 है। ठीक है, अगर मैं संख्या लेता हूं 100 और 180, तो इनका एचसीएफ क्या है? अब इनका एचसीएफ क्या है? तो इनका एचसीएफ कई बच्चे बोलेंगे 80 है। 80 है क्या? नहीं है। कि 40 है क्या? नहीं है। हमारा एचसीएफ होगा 20। ठीक, अब इस कंसेप्ट में मैं आ रहा हूं कि कैसे आपको चीजें समझनी है। अब कोई कह दे 250, ठीक है, और आपको कह दे कि मान लीजिए 1250, इनका कितना है एचसीएफ? ठीक है, या इसको हम कर देते हैं एक बार 1450, ठीक, क्योंकि वो तो सीधा सीधा निकल जाता। तो अब इसका एचसीएफ निकालें तो क्या 250 है? नहीं है। 125 है क्या? 125 का भाग इसमें दे देंगे, अगर आ जाता है तो ठीक है, तो नहीं आएगा। अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या 25 है? बिल्कुल हो सकता है। 25 का भाग देके देखिए इसमें, 25 6 की 150, तो 25 पंजे 125 बटे 20, तो ये 58 आ गया। तो 25 इसका एक हो सकता है। तो यहां से आप देखेंगे दोस्तों कि जब भी वैसे ऊट पटांग संख्याएं, बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएंगी तो आपको क्या करना है कि उन संख्याओं का डिफरेंस लेना है। ठीक है, जैसे 24 में से 12 घटाया, 12 आंसर आ गया। ठीक है, यहां पे हमने देखा 36 और 24 में 12 घटाया, घटाने पे 12 आता है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दी तो जो डिफरेंस आता है वो उनका एचसीएफ होता है। ठीक है, यहाँ ये छोटी प्रॉपर्टी मैंने आपको इसलिए समझाई कि इस सवाल में हमारी ये चीज काम में आएगी, और आपका जो एग्जाम में सवाल आएगा उसमें भी ये चीज जरूर काम में आएगी दोस्तों। ठीक है, यहां देखें, अब जो हमारी प्रॉपर्टी है उसमें हमने कहा घटाने पे आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो क्या 80 का भाग 100 में जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। 180 में जाता है? नहीं जाता। क्या 40 का भाग जाता है? नहीं। अब आप पूछेंगे 40 आया कैसे? तो अब ये चीज समझने की है। देखिए यहां और यहां जो चीज समझने की है वो हमेशा आपके एलसीएम एचसीएफ में काम आती रहेगी। तो वो क्या है कि या तो वो डिफरेंस जो हमने संख्याओं को घटा के निकाला है या तो वही एचसीएफ होगा, नहीं तो ये जो संख्या हमारे घटाने पर आई है इसका कोई फैक्टर जो होगा वो एचसीएफ होगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे 80 का कोई फैक्टर क्या है, या तो 40 होगा या 20 होगा या 10 होगा। तो 10 का भाग भी इन दोनों में जाता है, पर हम एचसीएफ में क्या पढ़ते हैं, हाईएस्ट चीज लेनी। तो जैसे हाईएस्ट लेंगे 20, तो 20 क्या है, हाईएस्ट है। तो जैसे 20 को हमने लिया तो कितना है, 5 और 9, 5 और बार और 9 बार भाग चला जाएगा दोस्तों। तो 20 हमारा आंसर हो गया। अब जैसे यहां पे बात करें, इन दोनों को अगर हम घटाएं तो कितना आएगा आपके पास, 1200 आएगा। तो क्या 1200 आंसर है क्या 250 में जाता है क्या भाग? नहीं। फिर इसको और छोटा करें तो क्या 600 भाग जाता है? नहीं। क्या 300 भाग भी नहीं जाएगा। क्या 150? नहीं, 150 में 250। क्या 75 का भाग 250 में नहीं जाएगा।
क्या 5 से, अब 5 बचा, 5 से 15, 3 से भी कर सकते हैं, 25, ठीक है। क्या 25 का भाग इसमें जाता है? जाता है। क्या 25 का भाग इसमें जाता है? जाता है। पर 75 में से हमने 2 फैक्टर करे, कौन कौन से? 25 और 3, ठीक है। देखिए 1200 के 2 फैक्टर करें, 2 और 600, तो क्या 2 का भाग इनमें जाता है? जाता है। तो 2 रख सकते हैं क्या? हम रख सकते हैं भाई, रख सकते हैं ना, तो 2 तो आएगा ही। फिर इसकी बात करें तो इसके फिर 2 फैक्टर हुए, 2 और 300, क्लियर है। तो 2 तो हमने ऑलरेडी ले लिया, HCF में एक ही बार लेते हैं वो कॉमन को। अब 300 का भाग इसमें नहीं जाएगा। फिर इसके 2 फैक्टर करें तो क्या 150 का भाग जाता है? जाता है नहीं। फिर इसके 2 फैक्टर करें, 2 और 75, 2 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। क्या 75 का भाग इसमें जाता है? दोस्तों ये आप मैथ्स के बहुत जो है अच्छे कंसेप्ट हैं, इनको आप एक बार समझ लेंगे, लाइफ टाइम हमेशा आपको याद रहेंगे। तो क्या 2 और 75 में से 75 का भाग 250 में जाता है? नहीं जाता। तो अब हम इसको फिर एक बार डिवाइड करते हैं। अब हमने क्या किया, 75 में 2 का भाग नहीं जाता, तो क्या 3 और 25, पर अब हम देखेंगे क्या 3 का भाग 250 में जाता है? क्या नहीं जाता, पर 25 का जाता है। तो 25 और 2 दोनों का जाता है, तो हमारा HCF क्या हो गया? अगर 25 का इसमें जा रहा है तो इसमें भी जा रहा होगा, क्योंकि ये इसके डिफरेंस का ही तो क्या है, फैक्टर है। क्या 1200 का एक फैक्टर 600 भी है, 300 भी है, 150 भी है, 75 भी है और 25 भी है। तो जैसे ही हमने 25 लिया, 25 का भाग इसमें दे देते हैं, तो हमने देखा कि 58 आ जाता है। तो HCF हमारा क्या हो गया? 2 गुणा 25, ठीक है। तो 2 गुणा 25 मतलब 50। आप 50 का भाग देके देख लीजिए, 250 में भी जाएगा और 1450 में भी जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल को यहां अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। देखिए जैसे हम यहां गए, हमने डिफरेंस देखा, किसी में से भी किसी को घटा लो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर भी हम कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा छोटी संख्याएं ले लें। तो 234 और 519, ठीक है। अब सवाल 2 तरीके से इसको घटाने के लिए, या तो आप 519 में से 234 घटाओगे ना, 9 में से 5, ठीक है, फिर यहाँ 0 हो गया, 10, 7 और 275 आप लिख दोगे दोस्तों, ठीक है। सही है क्या? 5, अब 1 में से 3 नहीं जाता तो ये 11 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 8। ये गलती हो जाती है आपसे किसमें? जब आप कैरी लेके सवाल सॉल्व करते हो। मैं कहता हूं कि इस सवाल को ऐसे नहीं करना है। जब भी घटाना हो तो या तो इसको 219 बना लो या इसको 534 बना लो, कुछ भी बना सकते हैं। अगर मैं इसको 534 बनाता हूं, ठीक है, तो इसमें कितना जोड़ूंगा? 15 जोड़ दूंगा, 1 जोड़ते 520 हो जाएगा और 14 और जोड़ते 534 हो जाएगा। 534 में से 234 घटाना कितना आसान है, 300 आ गया। पर हमने एक्स्ट्रा कितना जोड़ा था? 15 जोड़ा था, तो 300 में से 15 घटा देंगे, 10 घटाएंगे तो 290 और 290 में से 5 घटाएंगे तो 285, ठीक है। अब चाहे तो इससे घटा ले या इससे घटा ले, इसमें से घटाएंगे, फिर वही चक्कर है, या तो 7, अब ये बड़ी संख्या है तो आसानी से घटा सकते हैं हम। इसको 520 मान लेते हैं, तो 520 में से 786 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 266, और 1 हमने यहां जोड़ा था तो उसको भी घटाना पड़ेगा, तो 266 और ये आ जाएगा 267, ठीक है। अब जैसे ही ये हमारा आंसर आया, अब इसको या तो आप इससे सॉल्व कर लीजिए या इससे सॉल्व कर लीजिए। अब जो हमारा आंसर होगा वो या तो ये हो सकता था, पर क्या 234 तो इन दोनों से ही छोटा है, तो इनका जो फैक्टर होगा वो फैक्टर ही हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। अब आप चाहें तो इसको भाग डिवाइड कर लीजिए, किसी भी एक से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम 285 से करते हैं, क्योंकि 5 हमको दिख रहा है, तो 5 से भाग देने पे जरूर ये टूटेगा। तो एक तो 5 हमने लिख लिया। अब ये कितना हुआ? 250 प्लस 35 है ना, ये सब जानते हैं। तो 250 में तो 5 का भाग कितनी बार जाता है? 50 बार। और 35 में कितनी बार जाता है? 7 बार। तो ये 57 हो गया। क्या 57 का भाग इसमें जाएगा? बताओ, जाएगा क्या? अगर जाएगा तो 4 बार जा सकता है, इससे ज्यादा बार नहीं जा सकता। तो इसमें नहीं जा रहा तो फिर दूसरों को चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो इसको फिर हम तोड़ेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि 5 हमारा फैक्टर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 5 जो है, या तो
लास्ट में 5 हो या 0 हो, बस 5, जैसे 5 का पहाड़ा आप बोलेंगे 5 एकम 5, पहले एक डिजिट 5, दूसरी बार करेंगे तो 0, फिर तीसरी बार करेंगे तो 15, फिर 1 5, फिर 20, तो या तो 5 या 0, वही संख्या में 5 का भाग जाता है। तो ना तो यहाँ 5 है लास्ट में, ना 0 है, तो ये 5 भी हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब जैसे ही हमने 57 को तोड़ा तो ये 19 और 3 में टूट गया। अब आप कहेंगे कि या तो 19 हो सकता है या 3 हो सकता है, हो सकता है। अब देखिए पहले 3 का भाग, 3 की जो डिविजिबिलिटी है वो चेक करते हैं। ये आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, वरना इन सवालों में टाइम नहीं लगेगा वहां पे, क्योंकि अगर ये आपकी स्पीड फास्ट हुई तो ये सवाल बहुत बहुत जल्दी आसान से आपके जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब 3 का भाग देते हैं, तो भाग नहीं देना है आपको, ये देखना है अगर इन अंकों का योग जो है वो 3 से भाग चला जाता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। देखिए 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 और 4 9, 9 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो ये 3 से तो डिवाइड हो गया। 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 भी 3 से विभाजित होता है, बिल्कुल होता है, तो इसमें भी 3 का चला जाएगा। 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 में भी 3 का भाग चला जाता है, बिल्कुल। तो 3 से 3 तो हमारा एक फिक्स हो गया कि 3 तो HCF में होगा ही होगा। अब 19 से भी चेक करते हैं, क्या 19 से होगा? 19 का भाग एक बार, 4 बचा तो 44, 44 में 19 का भाग नहीं जाता, 1 में भी नहीं जाता, तो इसको काट देंगे। तो हमारा जो HCF आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 3। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको सीखना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप अगर सीख गए तो आपके जो सवाल हैं, जैसा एक सवाल मैं आपको करवाता हूं, 1492, 1942 और 2592, इसका HCF बताएं। अब जैसे ही इनका HCF की बात आई तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, किसी में से भी किसी को घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पर कोशिश ये करो कि छोटी संख्या आए ताकि उसके फैक्टर करने आसान हो। फिर भी हम अगर घटाने के पर्पज से देखें तो इसको घटाओगे तो 1100 आ जाएगा। ठीक है, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 50 और 650 आ जाएगा। ठीक है, 650 आ गया। अब 650 का भाग तो हम जानते हैं कि 5 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए 5 को पहले एलिमिनेट कर दें, तो अब ये 130 हो गया। ठीक है, फिर इसको देखेंगे 13 गुणा 10। ठीक है, अब देखिए 13 का भाग जाता है क्या किस सब में, अगर इसको देखेंगे 13 एक बार, एक बचा, ठीक है 19 हो गया ना, फिर एक बार, फिर 6 62 हो गया, 62 में 13 का भाग नहीं जाता, तो ये भी गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब 10 बचा, अब 10 में भी एक 5 है और एक 2 है, 5 तो हम ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, HCF हो जाएगा हमारा 2। समझ में आया दोस्तों? अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर आपका जो सवाल है वो जो मैंने कल आपको पूछा था कि ऐसे सवाल अगर आपके पास आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे। ठीक है, एक सवाल है, मैं लिखता हूं क्वेश्चन, कि आपके पास 3 कैन है ना, बर्तन है, 3 बर्तन है। ठीक है, और ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसके ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, 3 कैन है, उनकी क्षमता है 403, 434 और 465 लीटर। ठीक है, तो अधिकतम क्षमता का नाप जिससे इन तीनों को नापा जा सके। ठीक है, तो 3 कैन है, 3 बर्तन है जिनकी क्षमता 403, 434, 465 लीटर है। अगर हमारे पास एक कैन है जिसकी अधिकतम क्षमता कितनी हो कि जिससे हम इन तीनों नाप को नाप सकें। ठीक है, 403 भी नाप लें, 434 भी नाप लें और 465 को भी हम नाप सकें। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में लिख रहा हूं आपके सामने। ए ऑप्शन है 31, बी ऑप्शन है 21, सी ऑप्शन है 62 और डी ऑप्शन है
41। ठीक है, अब बताएं। देखिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 का भाग इसमें कभी जाएगा नहीं। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या समझाया, डिफरेंस निकाल लीजिए, किसी से भी किसी का निकाल लो। तो मैंने इन दोनों का निकाला तो कितना आया 31। अब 31 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। 31 में 31 के अलावा या 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 31। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये है हमारी HCF की कहानी कि कैसे जो है वो चीजें जो हैं आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। बड़ी बड़ी संख्याएं देके पूछ लेंगे या कुछ भी पूछ लेंगे। ठीक है, अगर अब मैं आपसे HCF की बात यहां रखता हूं आज की क्लास में, इसके आगे की बात जो है हम अगली क्लास में करेंगे। HCF के और LCM के और कंसेप्ट हैं जिनको हम अगली क्लास में बिल्कुल देखेंगे दोस्तों। तो आई होप कि आपको जो है कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट है, तो आप जरूर कमेंट करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए लोगों में फैला दीजिए, लाइक कर दीजिए। बिल्कुल तैयारीपुर को प्यार देते रहिए दोस्तों। बिल्कुल CET का आपका सिलेबस यहाँ पे पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, हर एक चीज जो है हम लोग कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आपके CET में अच्छे नंबर आए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। डेली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, बिल्कुल उनको ध्यान से देखते रहिए। चाहे CET हो चाहे 3rd ग्रेड हो, पहले हम कॉमन टॉपिक्स को कवर करवाएंगे दोस्तों। बिल्कुल मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।